सोलन टू अनराइवल टैंक सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अंकल न्यू बताते हैं कि एब्सोल्यूट नॉर्टन लैंड्स में 3 काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स हैं जिन्हें 3 हेवनली किंग्स भी कहते हैं और तुम्हें भी पता होगा कि वो स्नो एम्परर, आइस एम्परर और टाइटन स्नो डेविल किंग है। और वहाँ पे कॉमनली एक सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है स्नो एम्प्रेस की 3 अल्टीमेट टेक्निक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। स्वॉर्ड और पाम को आसमान में भेजा जाता है उसे ठंडा करने के लिए और एम्प्रेस की जो ये 3 अल्टीमेट टेक्निक्स हैं वो फ्रोजन, स्वॉर्ड, पाम और बोन चिलिंग विंटर जोन है। और ये जो एम्प्रेस की बोन चिलिंग विंटर जोन है ये डोमेन टाइप स्किल है जिसे तुम इसके साथ टीम अप करके अनलीश कर सकते हो। और लेजेंड्स के अनुसार इनके फाइट करने के लिए एब्सोल्यूट नॉर्थन लैंड से सबसे ज्यादा सुटेबल हैं और ये किसी भी रीजन को अपने डोमेन के अंदर चेंज कर सकती है, जैसे कि हवा में स्नोफ्लेक्स डांस से जिससे कि वो डोमेन फॉरबिडन ग्राउंड बन जाता है। और पहले जो तुमने टाइटन के ऊपर पाम इस्तेमाल किया था वही एम्प्रेस फ्रोजन पाम है और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे कोई भी इम्यून नहीं है, मतलब कि इसे कोई भी झेल नहीं सकता है और झेलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे अवॉइड किया जाए। और अगर इसे स्नो एम्प्रेस इस्तेमाल कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे अवॉइड भी कर पाएंगे, यहाँ तक कि अगर हम अपना बेस्ट भी देते हैं तो। और आखिर में जो तुमने स्किल इस्तेमाल करी थी वो एम्प्रेस फ्रोजन स्वॉर्ड थी और इसे अनराइवल्ड एब्सोल्यूट आइस भी कह सकते हैं क्योंकि ये थाउजेंड्स माइल्स की स्नो के कंडेंस होने के बाद ही ये स्वॉर्ड ब्लेड बनती है जिसे अल्टीमेट आइस भी कह सकते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर बेजोड़ है। और जो तुमने अभी अटैक इस्तेमाल किया था वैसे यहाँ तक कि उसकी तुलना स्नो एम्प्रेस के फॉर्मर ईयर से नहीं की जा सकती है, लेकिन तब भी इसने टाइटन को मजबूर कर दिया अपनी मार्शल सोल को अनलीश करने के लिए जिससे कि ये इस स्ट्राइक को रेजिस्ट कर सके। और इस चीज को सुन के यामन में कहता है कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्नो एम्प्रेस के साथ काम करके मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ तक कि इससे तो क्लियर स्काई सेक्ट के दोनों सेक्ट मास्टर दंग हैं और इस बारी मेरे रिजल्ट्स काफी ज्यादा बेहतरीन हैं। और इस तरफ टाइटन अपने हाथ पे फूंक मारते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैंने इसे हटा ही दिया और ये ठंडी हवा का झोंका तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि यहाँ तक कि मेरे दिल तक पहुँच गया है। तो नीतियान कहते हैं कि ये सब तुम्हारी फाइटिंग हैबिट्स के वजह से ही हुआ है जो तुम हर अटैक को सहने के लिए अपनी बॉडी पे निर्भर रहते हो और अब इसी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है। तो टाइटन कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं युवा का सामना कर रहा था तो मैं कैसे अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसकी जगह स्नो एम्प्रेस होती तो शायद मैं और भी ज्यादा केयरफुल होता। और ईमानदारी से कहूँ तो सच में मैं असली वाली स्नो एम्प्रेस के साथ 1-2 हाथ करना चाहता हूँ जिससे कि मैं खुद देख सकूँ कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे यह जिस चीज को तुम होल्ड बैक करके रख रखे थे आखिर वो ऐसी क्या चीज है। तो यह कहता है कि अंकल ताई मुझे माफ करना, असल में मैंने जो अभी इस्तेमाल किया था वो आइस एक्सप्लोजन टेक्निक थी क्योंकि जब हमने पाम को इस्तेमाल करके आपके हाथ के साथ कांटेक्ट में आए उसी समय हमने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को भी इस्तेमाल किया और अगर अंदर ही ये आपकी स्पिरिट पावर के साथ इग्नाइट होती तो इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता था, वो भी अनपैरेलल चिल के एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के साथ। और मुझे डर था कि ये आपके लिए काफी ज्यादा आत्मघाती साबित हो सकता है। और जब टाइटन सुनते हैं कि ये इनकी स्पिरिट पावर को भी इग्नाइट कर सकता है तो ये भी काफी ज्यादा घबरा से जाते हैं और ये कहते हैं कि बदमाश तुम में कुछ तो बात है और तुम वाकई में काफी चालाक भी हो। जिसके बाद ये शांति से अपनी हार को एक्सेप्ट करके यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो यह इनको ऐसे जाते हुए देख अंकल न्यू से पूछता है कि अंकल ताई क्या ठीक हैं? तो नूतियान कहते हैं कि चिंता मत करो वो ठीक है, वो बस ठंडा होने के लिए गया है। और अंकल टाइटन एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ से काफी खतरनाक तरीके से पादने की आवाज आती है और इस वजह से स्नो एम्प्रेस या करते हुए कहती है कि ये तो कितना ज्यादा बदबूदार है और इतना ज्यादा बदबूदार है कि मैं वापस लौट के अंदर जाना चाहती हूँ। और यह भी इस चीज की वजह से हैरान होते हुए कहता है कि तो शांत होने से मतलब ये था। और इस चीज की वजह से अंकल न्यू को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि टाइटन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सामने ले आओ और देखो तो कि इस बारी तुम्हारा पाद कितना ज्यादा बदबूदार है और जब तुम मेरे हाथ लगोगे तब मैं तुम्हारी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। और फिर कुछ देरी बाद हम यह को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और ये कल्टीवेट करते हुए कहता है कि वो जो पाम अटैक था उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने मेरी बॉडी के अंदर की सारी चिल को एब्जॉर्ब कर लिया और एक अटैक को अनलीश किया और इसमें मेरी ज्यादा स्पिरिट पावर इस्तेमाल भी नहीं हुई और मेरी रिस्टोरेटिव एबिलिटीज वास्तव में काफी ज्यादा तेज हो जाती है जहाँ पे कोल्ड और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है। और ऐसा दिखता है कि ना सिर्फ स्नो एम्परर मेरी मदद कर रही है मेरी फाइटिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, बल्कि इसने लास्ट फाइट में भी मेरी एबिलिटीज को बढ़ा दिया है। और स्नो एम्प्रेस की इतनी तगड़ी मदद के साथ
साथ अब मैं इतना ज्यादा कैपेबल हो गया हूँ कि मैं 1-on-1 में एक ट्रू स्पिरिट एजेंस फॉर्म वाले फाइटर के खिलाफ जा सकता हूँ। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंग लौट आया था और ये यूहो के पास आके काफी खुश होते हुए कहता है कि मैं लौट आया। और वांग डोंग को यहाँ पे देख के यूहो थोड़ा सा चौंक सा जाता है और कहता है कि वांग डोंग आखिर तुम यहाँ पे कब आए और क्या तुमने अपनी स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन कर ली। तो वांग डोंग कहता है कि हाँ सब हो गया। तो यह खुश होते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया हुआ। और वो क्या है? तो वांग डोंग कहता है कि ये एक सीक्रेट है और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम शेरक एकेडमी लौट आओगे। तुम तो बस इतना जान लो कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। वैसे मेरे पास भी एक सीक्रेट है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हें उसे सुनने में इंटरेस्ट है या नहीं। तो वांग डोंग पूछता है कि वो क्या सीक्रेट है। तो यह भी टोंट मारते हुए कहता है कि मैं अपने आप पता चल जाएगा जब मैं शेरक एकेडमी लौट के आऊंगा। तुम तो बस इतना जान लो कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग को भी गुस्सा आता है और ये मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं शेरक एकेडमी से इतनी दूर तुम्हें सन मून एम्पायर लेने आया, तब भी तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। क्या तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? और वांग डोंग के गुस्से को देख के यह भी घबरा सा जाता है और ये कहता है कि ठीक है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर यह स्नो एम्प्रेस को बाहर आने के लिए कहता है और यह को ऐसा करता देख वांग डोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन जैसे स्नो एम्प्रेस अपीयर होती है तो वांग डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि ये लिटिल लेडी तो कितनी ज्यादा क्यूट है और जल्दी से आके मुझे एक हग दो। तो यह वांग डोंग को आगाह करते हुए कहता है कि वांग डोंग केयरफुल रहना और इसे टच मत करना, नहीं तो तुम हर्ट भी हो सकते हो। और यह मन में कहता है कि वांग डोंग की जो प्रेजेंट स्टेट है उससे ये इसकी आईसी आर्ट्स को सह नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस काफी आराम से वांग डोंग के पास चली जाती है और ये वांग डोंग के साथ होके वाकई में काफी ज्यादा खुश भी होती है। और वांग डोंग को सही सलामत देख के यह के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिटिल स्नो एम्प्रेस इतनी ज्यादा बायस्ड भी हो सकती है। और वांग डोंग स्नो एम्प्रेस से कहता है कि तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो और तो तुम्हारी स्किन भी काफी मुलायम है और आओ अब मुझे एक प्यारी सी किसी दो। तो स्नो एम्प्रेस वांग डोंग को किस करने लगती है और इस चीज को देख के यह चौंकते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैन और वुमेन इतने ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। और यह की बातों से वांग डोंग भी चौंक जाता है और यह हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, वैसे तो तुम सिर्फ इतनी ही बड़ी हो लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम्हें हैंडसम बंदे काफी पसंद हैं और क्या यहाँ तक कि आप तुम अपने पापा को भी नहीं चाहती हो क्या? और इस बात को सुन के वांग डोंग कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? तुमने अभी पापा कहा ना? तो यह कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? और हम देखते हैं कि वांग डोंग को काफी तगड़ा गुस्सा आ गया होता है और ये कहता है कि आखिर तुम्हारी बेटी कब हुई? और वांग डोंग को इतने गुस्से में देख के यह भी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बस एक नाम है, लेकिन आखिर तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो? तो वांग डोंग यहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि मुझे बताओ क्या ये जूजी की बेटी है और क्या तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? और यह कहता है कि अरे भाई रुक भी जा, आखिर किस बारे में ये बेकार की बकवास करे जा रहा है और इस चीज का तुम्हारी सिस्टर या जूजी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो वांग डोंग काफी गुस्से से कहता है कि तुम तो काफी बड़े खिलाड़ी निकले और चलो मैं मेरी सिस्टर के बिहाफ पे तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वांग डोंग काफी गुस्से से यह को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो यह घबराते हुए कहता है कि अरे भाई रुक भी जा और मेरी बात सुन, इतना परेशान मत हो क्योंकि कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वांग डोंग गुस्से से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम कुछ भी मत बताओ। तो यह चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाई मेरी बात तो सुन, और क्या तूने ये नहीं सुना कि मैं इसे क्या बुला रहा हूँ? मैं इसे स्नो एम्प्रेस बुला रहा हूँ क्योंकि ये स्नो एम्प्रेस है। और तभी वांग डोंग रुक जाता है और ये स्नो एम्प्रेस के बारे में सुन के काफी हैरान होता है। क्या तुम उसी स्नो एम्प्रेस की बात कर रहे हो जो कि एब्सोल्यूट नॉर्थन 3 हेवनली किंग्स में से एक है? और क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस के अलावा स्नो एम्प्रेस भी है? और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।